एक अंग्रेज कुश्ती देखने के लिए आया हुआ था। हिंदुस्तान में कुश्ती का दंगल था, वही दंगल देखने के लिए आया हुआ था, अपने पूरे फैमिली के साथ आया हुआ था। उस अंग्रेज का लड़का भी कुश्ती लड़ता था। उस अंग्रेज का लड़का जब कुश्ती के लिए लड़ने के लिए जाता है, तभी वह अंग्रेज अपनी बेटी को दांव पर लगा देता है। कहता है कि जो कुश्ती जीतेगा हमारी बेटी से शादी करके अपने घर लेकर के जाएगा। बस यही बात लोगों को सुनना था। फिर जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है पंजाब प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम बलबीर सिंह होता है। बलबीर सिंह की पत्नी का नाम दुलारी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है। बेटे का नाम नंदा होता है और बेटी का नाम अर्चना होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों बच्चे बड़े ही तेज तर्राक, बड़े ही होनहार थे। जो बलबीर सिंह थे, इनकी खेती बाड़ी काफी लंबी चौड़ी थी। गाय भैंस घर पर काफी थे, दूध की कमी नहीं थी। बेटा जब थोड़ा जानकार हुआ तब उसकी इच्छा हुई कि मैं कुश्ती लड़ूं। बेटा अपने पिता के सामने कहता है कि पिताजी मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूं। इससे पहले बलबीर जी भी अपने जमाने के बड़े अच्छे कुश्ती के धुरंधर कलाकार थे। बेटा जब कहता है कि मैं भी कुश्ती लड़ना चाहता हूं, पिताजी आनंद से उछल पड़ते हैं। पिताजी को लगा कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। पिताजी बलबीर जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम कुश्ती लड़ो, मैं तुम्हें खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं रखूंगा। अब बलबीर जी अपने बेटे को भैंस दुहते थे, गाय दुहते थे। वह तुरंत उसको दूध पिलाते थे, फिर लड़ने के लिए अखाड़े पर भेज देते थे। अब धीरे धीरे यह नंदा बड़ा होता है। नंदा कुश्ती लड़ने में बड़ा ही धुरंधर निकलता है। जो कोई उसकी कुश्ती को देखता था उसके कुश्ती का मुरीद हो जाया करता था। नंदा का मुरीद हो जाते थे लोग। नंदा इतनी जबरदस्त कुश्ती लड़ता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, नंदा अपने कुश्ती कला में प्रवीण होता गया। धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया। जब 20 वर्ष के पार हुआ, एक रोज उसकी बहन अर्चना अपने भाई से मजाक करती है। कहती है भैया, केवल कुश्ती ही लड़ोगे कि शादी ब्याह भी करना है? जब इतनी बात नंदा सुनता है, मुस्कुराने लगता है। कहता है पगली, अभी मुझे कुश्ती लड़ना है, पिताजी का नाम तो रोशन करना है ना। अभी मैं कुश्ती लड़ूंगा, फिर इसके बाद शादी ब्याह देखता हूं। वह अर्चना कहती कि भैया शादी कर लो, भाभी घर में आ जाएगी, मैं भी भाभी के साथ रहूंगी, हंसी मजाक करूंगी और अपना समय बिताऊंगी। तुम जब घर से बाहर चले जाते हो, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं होता है। माँ और पिता दोनों लोग खेत में चले जाते हैं, मैं घर पर अकेली रहती हूँ। इतनी बात जब वह नंदा सुनता है, हंसने लगता है। कहता है पागल कहीं की, ये सब क्या तू बकती है, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। इधर नंदा अपने कुश्ती में फिर मशगूल हो जाता है। सुबह शाम कुश्ती लड़ता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब मकर संक्रांति का त्योहार आ जाता है। इंडिया में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ा पवित्र माना जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार था और मकर संक्रांति के ठीक त्योहार के दिन कुश्ती का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। पूरे इलाके के लोग वहां जुटे हुए थे और ये चर्चा हो रही थी कि आज देखते हैं नंदा किसके साथ लड़ता है और वह आज जीतता है या हारता है। सभी लोग बड़े ही उल्लास से वहां जुटे हुए थे। सभी लोगों की इच्छा थी कि आज नंदा जीते और नंदा की कुश्ती जबरदस्त हो। यही लोग बातें कर रहे थे। भीड़ काफी थी। इतने में एक अंग्रेज जिसका नाम डेविड होता है, डेविड अपने परिवार के साथ कुश्ती देखने के लिए आया हुआ था। डेविड का एक बेटा होता है जिसका नाम मिल्टन होता है। डेविड की पत्नी का नाम रोजी होता है। डेविड की एक बेटी थी जिसका नाम कैरी होता है। सभी लोग दंगल देखने के लिए आए हुए थे। दंगल की चर्चा चारों तरफ थी।
एक कहानी 1910 के आसपास की है। जब वह डेविड दंगल देखने के लिए आया हुआ था, तब उसी अखाड़े पर डेविड अपने बेटे मिल्टन को उतार देता है, क्योंकि डेविड अपने बेटे मिल्टन को भी कुश्ती लड़ा रहा था। उसका बेटा भी कुश्ती का बड़ा शौकीन था और डेविड सोचता था कि मेरा बेटा बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता है। डेविड की सोच थी कि मैं अपने बेटे को काजू बादाम पिस्ता जो भी होता है सब कुछ देता हूँ, खिलाता हूँ पिलाता हूँ। इंडिया में ऐसे कहाँ लोग पाते होंगे, केवल दूध से दूध रह जाते होंगे, दूध पी करके लड़ रहे होते हैं, लड़ते हैं। इनको इतनी ताकत नहीं होगी जितना मेरे बेटे की ताकत होगी। अब डेविड अपने बेटे को कुश्ती में उतार देता है और कुश्ती में उतारने के बाद अनाउंस कर देता है, कहता है कि जो कोई मेरे बेटे को पटकेगा वह मेरी बेटी कैरी से शादी करेगा और उसे अपनी दुल्हन बना करके अपने घर पर लेकर के जाएगा। जब इतनी बात वहां के उपस्थित लोग सुनते हैं, सभी लोग दंग थे यह बात सुन करके। अब डेविड की पत्नी रोजी, उसका बेटा मिल्टन और बेटी कैरी एक जगह इकट्ठा होते हैं एकांत में। डेविड की पत्नी रोजी डेविड से पूछती है कि आखिर इतना बड़ा दाव लगाने की क्या जरूरत थी। आज आप बेटी को दाव पर लगा दिए, हो ना हो कोई हिंदुस्तानी कुश्ती जीत जाए, तब तो बेटी को उसके घर जाना पड़ेगा। डेविड कहता है हंस करके, बेटी को जाने दूंगा तब न, जो कुश्ती जीतेगा उसको जान से मार दूंगा। जब इतनी बात सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग दंग थे। माँ बेटी दोनों हैरान थी। उस अंग्रेज के कमीनापन को देख करके वह रोजी और उसकी बेटी कैरी दोनों के हृदय में जैसे ज्वाला सी उठने लगती है कि ये कितना क्रूर और कितना निर्दयी व्यक्ति है। लेकिन इतनी बात कह करके वह डेविड अपने कुर्सी पर चला जाता है, जा करके कुर्सी पर अपने बैठ जाता है और बेटा मिल्टन को अखाड़े में भेज देता है। इधर अनाउंस करने लगता है कि कोई हिंदुस्तानी हो तो मेरे बेटे से आकर के हाथ मिलावे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरे हिंदुस्तानी इन सभी अंग्रेजों के दोगलापन को समझते थे कि हो न हो अगर इसके बेटे को पटक दिया जाएगा तो यह उसे जान से मार देगा। सभी लोग जानते थे, कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। जब कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता है, तब वह अंग्रेज डेविड व्यंग कसने लगता है। वह कहता है कि हिंदुस्तान में कोई वीर नहीं है, कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं है, सभी लोग कायर हैं, सभी लोग नपुंसक हैं। अब जब इतनी बात सभी लोग सुनते हैं, सबकी तेवरें चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन तो भी कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। कुछ लोग राय करते हैं कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन इतने में जो नंदा था कुश्ती लड़ने के लिए गया था, सब लोग बात कर रहे थे। नंदा बात नहीं करता है, तुरंत अखाड़े में कूद जाता है और कूदने के बाद जा करके उस मिल्टन से हाथ मिला लेता है। जब वह नंदा मिल्टन से हाथ मिलाता है, तब नंदा के नाम पर तालियों की गूंज से पूरा वहां का वातावरण गुंजायमान हो जाता है। अब कुछ ही क्षण में कुश्ती शुरू होने वाली थी। वह अंग्रेज वहां के रेफरी से कहता है कि व्हिसिल बजा दो। अब रेफरी व्हिसिल बजा देता है। दोनों मिल्टन और नंदा दोनों कुश्ती लड़ने लगते हैं। करीब करीब 1 घंटे तक दोनों की कुश्ती चलती है। नंदा जो है पूरा पसीना से तरबतर हो गया, वह अंग्रेज मिल्टन भी पसीना से तरबतर हो गया। हिंदुस्तानी लोग डर रहे थे कि कहीं नंदा पटका न जाए, हिंदुस्तान का पानी लज्जित न हो जाए, वह वीर नंदा लज्जित न हो जाए। और इधर वह अंग्रेज डेविड अपने बेटे के अंदर जोश भर रहा था, बातें ऐसी कर रहा था कि उसका बेटा और तीव्र गति से लड़ रहा था। नंदा भी लड़ता है, नंदा के नाम पर भी तालियां बजती हैं। करीब करीब अब 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन कोई एक दूसरे को पटक नहीं रहा था। अब इतने में वह डेविड फिर व्यंग कसता है, अपने बेटा से कहता है कि बेटा ये हिंदुस्तानी कायर है, पटक दो इसको। जब इतनी बात वह नंदा सुनता है, आग बबूला हो जाता है, तेवरें लाल हो जाती हैं। तुरंत बजरंगबली का नारा लगा करके
उस मिल्टन अंग्रेज को, डेविड के बेटे को उसी अखाड़े में पटक देता है। पटक करके उसके सीने पर जाकर के बैठ जाता है और दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है और नंदा के नाम पर इधर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। सभी लोग नंदा के नारे लगाने लगते हैं, नंदा के नाम पर तालियां बजाने लगते हैं। कुछ लोग अखाड़े में दौड़ करके जाते हैं और नंदा को अपने अखबार में उठा करके उसको पूरे अखाड़े में घुमाने लगते हैं। सभी हिंदुस्तानी खुश थे। इतने में वह डेविड अंग्रेज अपनी पिस्तौल निकालता है और जब वही पिस्तौल निकाल करके गोली चलाना चाहता है, इतने में उसकी पत्नी जो रोजी थी उसके पिस्तौल को छीन लेती है। छीनने के बाद वह पिस्तौल उसकी कनपटी पर लगा देती है और कहती है कि यह कमीनापन अपने पास रखिएगा। जब आपको इनाम देने की हैसियत नहीं है तो ऐसा दाव लगाना नहीं चाहिए था। बेटी को इनाम के तौर पर उसको दाव लगा दिए। आज बेटी को जब हार गए तो हिंदुस्तानी की जान लेना चाहते हो, यह मेरे रहते कदापि नहीं हो सकता। वह अंग्रेज पिस्तौल छीलना चाहता है, लेकिन उसकी जो बेटी कैरी थी वह भी एक खंजर लेकर के अपने भाई मिल्टन के पास पहुंच जाती है और अपने भाई मिल्टन के गर्दन पर खंजर लगा देती है। और कैरी कहती है कि पिताजी, आप नाहक ही इस हिंदुस्तानी को मारना चाहते हैं। क्या ये लोग आपसे कहे थे कि बेटी को दांव पर लगा दो, बेटी को दांव पर लगा दो और जो कोई जीतेगा वो हमारी बेटी को लेकर के जाएगा? ये लोग मजबूर किए थे आपको कहने के लिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप इस हिंदुस्तानी की जान लेंगे तो मैं अपने भाई की जान ले लूंगी और मेरी माँ आपकी जान ले लेगी। अब वह अंग्रेज हक्का बक्का था, आवाज था, उसे कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। अब वह अंग्रेज परेशान हो जाता है, तुरंत शांत होकर के बैठ जाता है। इतने में वह लड़की कैरी, उस लड़की की माँ जो रोजी थी, नंदा से कहती है कि नंदा तुरंत सिंदूर मंगाओ। और वह कैरी कहती तुरंत नंदा सिंदूर मंगाओ और मेरे मांग को भर दो और मुझे अपनी दुल्हन बना करके अपने घर लेके चलो। जब इतनी बात नंदा सुनता है तुरंत सिंदूर मंगाता है। कुछ लड़के दौड़ करके जाते हैं, सिंदूर लाते हैं और नंदा उस कैरी के मांग में सिंदूर भर देता है। सिंदूर भरने के बाद उस कैरी को अपनी दुल्हन बना करके अपने घर पर लेकर के जाता है। डोली में लेकर के जाता है। कहाँ डोली लेकर के गए थे उसी डोली में वह कैरी बैठी हुई थी। डोली कुछ दूर पर रुकती है, घर से कुछ दूर पर रुकती है और नंदा घर में जाता है और अपनी बहन से कहता है कि अर्चना देखो, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर के आया हूं, अपनी भाभी का स्वागत नहीं करोगी? जब इतनी बात उसकी बहन अर्चना सुनती है, कहती भैया कैसा मजाक कर रहे हो। अब जब इतनी बात वह नंदा सुनता है, कहता है पगली पहले जाकर के उस डोली में देखो। वह अर्चना जब इतनी बात सुनती है दौड़ करके उस डोली के पास जाती है। डोली का जो चादर होता है उसको हटा करके देखती है तो उसमें वह अंग्रेजी लड़की कैरी बैठी हुई थी। उसकी मांग में सिंदूर दहक रहा था। तुरंत वह लड़की दौड़ करके वहां से भागते हुए अपने खेत में जाती है। उसके माता पिता खेत में काम कर रहे थे। अपने माता पिता को ये सारी सूचना देती है और माता पिता को लेकर के घर पर आती है। उसके माता पिता अपनी बहू का, कैरी का बड़े ही अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं और उसको डोली से उतार करके घर के अंदर लेकर के जाते हैं। इधर जो कैरी के माता पिता थे, भाई, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वह कैरी नंदा की दुल्हन बनकर के नंदा के घर रहने लगती है और अपना जीवन नंदा के साथ हंसी खुशी से बिताने लगती है। बस आज की कहानी इतने तक। यह कहानी है हिंदुस्तानी लड़के की जो कि वो अंग्रेजन लड़की को इनाम के रूप में पा जाता है, कुश्ती जीत जाता है और उसको इनाम के रूप में अपनी दुल्हन स्वीकार कर लेता है, उससे शादी करके उसके साथ जीवन बिताने लगता है। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं अनुज कुमार त्रिपाठी जी, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। ये हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ब्रजेंद्र सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासिन जी ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। श्रवण मौर्य कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं।
अजय कुमार ए जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दिलीप कुमार ए वाराणसी के रहने वाले हैं और जेपी जी एक गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो आप लोग भी अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए, आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।